हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हम लोग धीरे धीरे क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म कर रहे हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि हम एक लास्ट एंडिंग पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे कुछ ही ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स बचे हैं एंड देन वील कंक्लूड दिस चैप्टर। तो अगर मैं आपसे बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हॉर्मोन्स। ठीक है, आम भाषा में जिन्हें हम इस चैप्टर में गोनाडोट्रोपिन्स के नाम से भी जान सकते हैं, बिकॉज दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम गोनैड्स। और गोनैड्स क्या है? गोनैड्स दो टाइप के हैं, टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल। नाउ लेट मी ब्रीफ यू अबाउट दीज थिंग्स। एक्चुअली क्या होता है कि मेल्स और फीमेल्स में मोस्टली सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन देयर इज अ सिस्टम नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच वेरीज इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। यू मस्ट हैव स्टडीड अर्लियर इन योर क्लास 8th आल्सो। ओके, अब यहाँ पे जो मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या करता है? ये टेस्टिस रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, और ओवरीज रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिन्हें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। कूल, ठीक है। तो मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज। टेस्टिस ने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज ने रिलीज किया ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कूल, डन। अब ये रिलीज हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज हो चुके हैं। गोनाडोट्रोपिन्स किने बोला है? गोनाडोट्रोपिन्स बोला है टेस्टिस को, गोनाडोट्रोपिन्स बोला है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को, वेयर एज गोनाड्स हैं टेस्टिस और दूसरा ओवरीज। अब ये कलेक्टिवली इन दो हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल हॉर्मोन्स। ठीक है, अब आइए रीड करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मेनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स व्हेन यू अप्रोच्ड 10 to 12 years of age. That is your age only, class 10 students. Right now you must be turning 13, 14 around, and some of you must be turning 15. So this teen which is at back of your age, that is teenage. Teenage signifying puberty, signifying adolescence, where body undergoes various reproductive changes, where males become properly distinguished into males, like they start appearing, boys tend to become man, right, and girls transform into women, right? There are several changes, structural changes in the body, physical appearances do change, and we are here that we see many different stages. These changes associated with puberty are because of, अब ये जितने भी changes हम में आते हैं while we are in that pubertal age, वो इन hormones की वजह से होते हैं। तो that is meaning that these hormones are released at the time of puberty. तो इसका मतलब तो यही है कि ये हॉर्मोन्स कब रिलीज हो रहे हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और तभी हमारी क्या हो रही है? तभी हमारी हो रही है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है हमें। ठीक है जी, तो यहां पे हमने बात करी है इन दो हॉर्मोन्स के बारे में, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। ओवरीज के हॉर्मोन्स मेंशन नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लिखा है यहाँ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल. Menstrual cycle is a cycle which is seen in the women, starts at the age of puberty only and continues till 50 to 55 years of age. Right? Details of menstruation and menstrual cycle will be discussed in how do organisms reproduce. ठीक है जी। Whereas testes के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो ये टेस्टोस्टेरोन का हो गया, ये ओवरीज का हो गया। ग्रोथ हार्मोन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ। देन थायरॉक्सिन हमने उससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड रिलीजिंग थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स हमने हाइपोथैलेमस के पढ़े हैं। मैंने बताया था ना, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बना के उसको स्टिमुलेट करता था। तो ये है हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द हार्मोन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी।
So we are left with two hormones now, that's adrenaline and that is insulin, as well as the feedback mechanism. So it will require 3 more videos and the chapter will be done. So thank you so much everyone for watching my video. We'll meet soon with the next gland, that is pancreas. Thank you.